प्रमेय 2, थेल्स प्रमेय का विलोम। इसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम भी कहते हैं, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। देखिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव यदि हम करते हैं तो उसमें आपको 5 स्टेप करना पड़ता है। 5 स्टेप। आपको पहला स्टेप तो क्वेश्चन ही होता है, जो साधारण प्रतिज्ञा होता है। साधारण प्रतिज्ञा लिखते हैं वही क्वेश्चन होता है। आपको क्वेश्चन में रह सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिखें और इसे सिद्ध करें, या रह सकता है कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम को लिखें और इसे सिद्ध करें। दोनों स्थिति में आप थेल्स प्रमेय ही प्रूव करेंगे। दूसरा बात है कि आपको क्वेश्चन रह सकता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह भी क्वेश्चन रह सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट, ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, आपको ये स्टेटमेंट साधारण प्रतिज्ञा में लिखना ही पड़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि आप थेल्स प्रमेय यदि प्रूव करते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है। साधारण प्रतिज्ञा पहला स्टेप होगा। आप किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो आपको 5 स्टेप करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपका हो जाएगा साधारण प्रतिज्ञा। दूसरा स्टेप हो जाएगा आपको क्या सिद्ध करना है, इसको लिखना पड़ेगा। तीसरा स्टेप में आप पहला स्टेप हो जाएगा साधारण प्रतिज्ञा। दूसरा स्टेप हो जाएगा विशेष प्रतिज्ञा। जो आप साधारण प्रतिज्ञा में जो व्यापक रूप में जो स्टेटमेंट होता है उसको विशेष प्रतिज्ञा में हम लोग मानते हैं। और तीसरा स्टेप हो जाएगा आपको क्या सिद्ध करना है, इसको लिखना पड़ेगा। और चौथा स्टेप रचना का होगा। और 5वां स्टेप, लास्ट स्टेप जो होगा वो प्रमाण होगा, वो उसमें प्रूव करते हैं, वही आपका 5वां स्टेप होगा। यानी आपको बारी बारी से 5 स्टेप को अच्छे से समझना है। 5 चरण में कोई भी थ्योरम प्रूव किया जाता है। 5 चरण में पहला चरण आपका साधारण प्रतिज्ञा होता है, दूसरा चरण आपका विशेष प्रतिज्ञा होता है, तीसरा चरण आपका क्या सिद्ध करना है वो लिखना पड़ता है। और हाँ, तो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको 5 स्टेप करना पड़ता है। पहला स्टेप में आपको साधारण प्रतिज्ञा लिखना होगा। दूसरा स्टेप में विशेष प्रतिज्ञा लिखना होगा। तीसरा स्टेप में जो सिद्ध करना है उसको लिखना पड़ेगा। और चौथा स्टेप में रचना लिखना पड़ेगा। और 5वां स्टेप में आपको प्रमाण। तो बारी बारी से 5 स्टेप को हम लोग करते हैं और समझते हैं। चलिए, पहला स्टेप तो साधारण प्रतिज्ञा हो गया। और दूसरा स्टेप है अब विशेष प्रतिज्ञा, जिसको हम लोग लिखेंगे। और उसमें देखिए, उसी में चित्र का भी फिगर भी बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज, तो इसमें लिखना पड़ेगा हमको कि विशेष प्रतिज्ञा। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, इसका हम नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ C। ABC में भुजा AB एवं AB और AC को कोई रेखा DE
रेखा DE इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। देखिए कोई रेखा DE, यहाँ D और यहाँ E, कोई रेखा DE इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है कि आप देखिए ध्यान से कि इसमें जो है इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। ये आपको दिया। देखिए यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, उसकी दो भुजा AB और AC को DE रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा AC, तो आपको प्रूव करना है। ये पहला स्टेप साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा स्टेप विशेष प्रतिज्ञा और तीसरा स्टेप सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है कि DE जो होगा, सिद्ध करना है कि DE जो है वो BC के समांतर होगा। DE समांतर होगा BC के। ओके, आप जरा सोचिए कि थेल्स प्रमेय में था कि थेल्स प्रमेय में क्या था कि DE BC के समांतर था और सिद्ध करना था AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इसमें जो है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया है, हमको प्रूव करना है कि DE समांतर होगा किसके, BC का। ओके, उसका कन्वर्ज हुआ। अब हम लोग ये साधारण प्रतिज्ञा विशेष प्रतिज्ञा सिद्ध करना है। अब हम लोग रचना करेंगे। रचना क्या होता है, जो थेल्स प्रमेय में हम लोग रचना किए थे, इसमें भी वही रचना करें। रचना ध्यान से देखा जाए, रचना में आपको करना है कि उसमें क्या किए थे कि D से DM लंब डालेंगे AC पर, D से DM लंब डालेंगे AC पर और E से EN लंब डालेंगे AB पर। B से E को मिला देते हैं और C से D को मिला देते हैं। इतना ही रचना करना है। इतना रचना तो हम लोग थेल्स प्रमेय में भी किए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रचना को हम लोग अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि D से DM लंब डालते हैं किस पर, AC पर, एवं E से EN लंब डालते हैं, E से EN लंब डालते हैं AB पर। ओके, फिर B से E को मिलाते हैं, C से D को मिलाते हैं, B से E को एवं C से D को मिलाते हैं, मिला दिए हैं। अब देखिए, अब लास्ट स्टेप आपका प्रमाण है। पहला स्टेप क्या था, साधारण प्रतिज्ञा। स्टेप बाय स्टेप याद कीजिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। आप साधा स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 2 बार लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। साधारण प्रतिज्ञा में आपको क्वेश्चन ही है। विशेष प्रतिज्ञा में आपको जो साधारण प्रतिज्ञा में रहता है उसी को हम लोग मानते हैं। सिद्ध करना है वो तो दिया हुआ रहता है। और रचना आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठा कर रखना है। और लास्ट स्टेप आपका प्रमाण को समझ लीजिए और कुछ नहीं करना है। प्रमाण बिल्कुल ईजी।
प्रमाण। जो थेल्स थ्योरम में आप प्रमाण किए थे वही इसमें भी करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल उसमें किए थे, एरिया निकाले थे एडी का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई वेरी सिंपल, 1/2 किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस क्या लेंगे एडी, बेस क्या लिए एडी, और हाइट इसका शीर्ष ई होगा तो ईएन हाइट, एडी इंटू ईएन। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बीडी इंटू इसका शीर्ष क्या होगा ई, शीर्ष क्या होगा ई, तो बीडी जब बेस है तो उसका शीर्ष ई हुआ, ई से ई एन लंब डाला हुआ है ना, ई से ई एन लंब है इसलिए शीर्ष लंब क्या होगा यानी ऊंचाई क्या होगा ई एन ही होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को LHS में LHS से और RHS में RHS से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हाफ AD इंटू EN बटा 1/2 BD इंटू EN। ओके, EN से EN खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, क्या बचा AD बटा में BD, ये इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। ओके, अब ट्रायंगल के उस साइड इस साइड देखिए, अब लेंगे AE बेस और EC बेस, तो AE बेस लेंगे तो ट्रायंगल ADE, क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जो काम इधर से बेस लेकर किए उधर से भी बेस लेकर वही काम करेंगे, ADE बराबर 1/2 और AE बेस लेंगे तो हाइट क्या होगा DM AE इंटू DM, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, CED 1/2 बेस CE हो जाएगा या EC, कुछ भी लिखिए CE या EC, हाइट DM हो गया। ओके, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED 1/2 AE इंटू DM बटा 1/2 गुना EC इंटू DM, DM से DM खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, क्या बचा AE बटा में EC, ये समीकरण 2 हो गया। समझिए ध्यान से इसको। अब आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये दिया हुआ है, विशेष प्रतिज्ञा में ही दिया हुआ AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब समीकरण 1 और 2 का देखिए आप, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा बराबर होगा, तो उसी को लिखेंगे, चूंकि दिया है क्या चीज़, देखिए ध्यान से, चूंकि दिया है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसीलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल
CED। देखिए यहाँ पे ये दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर, लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए दोनों का न्यूमरेटर यानी अंश दोनों का बराबर है, तो अंश से अंश कट गया कितना, एक बार में, तो नीचे वाला भी बराबर होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। एक बात आपको बताया गया था कि जब दो समांतर रेखा के बीच, ध्यान से देखिएगा सब समझ में आ जाएगा, दो समांतर रेखा क्या था, देखिएगा ध्यान से, कि दो समांतर रेखा के बीच यदि समान आधार पर, मान लीजिए कि आपको रेखा L और रेखा M ये दोनों समांतर रेखा है, और इस समान आधार AB पर दो गो ट्रायंगल बनाया गया, एक बनाया गया APQ, ध्यान से देखिए APB, और दूसरा बनाया गया AQB, दो गो ट्रायंगल। तो यदि L समांतर है M के, रेखा L समांतर है M के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB। यदि रेखा L समांतर है M के, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, चूंकि समान आधार पर बनाया गया है। यह भी एक थ्योरम ही है। इसी का अपोजिट, इसी का कन्वर्ज, कि यदि एरिया बराबर होगा तो ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। उसी का यूज यहां पर हम लोग करेंगे। चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है। ये दोनों त्रिभुज, ठीक है, दो रेखा कौन कौन, दो रेखा DE और BC के बीच समान आधार DE पर बना है, ठीक है। ये त्रिभुज दो रेखा DE एवं BC के बीच समान आधार DE पर बना है। अतः क्या हो जाएगा, DE समांतर हो जाएगा किसके, BC के। और यही चीज हमको प्रूव करना था। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर DE और BC दो रेखा है, समान आधार DE पर दो ट्रायंगल BDE और CED बना है। तो अभी जो समझाएं पीछे कि समान आधार पर दो समांतर रेखा के बीच समान आधार पर यदि दो ट्रायंगल बनाए जाते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। अगर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो ये दोनों समांतर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए BDE और CED दो ट्रायंगल बना है, जो क्षेत्रफल समान है तो रेखा क्या होगा, दोनों समांतर होगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या आया कि दोनों ट्रायंगल का एरिया समान आया, तो ये दोनों रेखा क्या होगा, DE क्या होगा, BC के समांतर होगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए कि DE आधार पर दो ट्रायंगल BDE और एक CED समान आधार पर बनाया गया दो ट्रायंगल है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया है, इसीलिए DE की क्या होगा, BC के समांतर होगा। यहाँ पर देख लीजिए यही सिद्ध हुआ। ओके।